आसमा शराजी साहब, अचानक मियाँ साहब ज़ाहिर एक तो पहले बाहर नहीं निकल रहे थे, फिर बाहर निकले तो बुझे बुझे थे, मगर अब बड़े हशाश बशाश लग रहे हैं, खिले खिले लग रहे हैं। क्या वाकई उन्हें यकीन हो गया है या दिला दिया गया है कि वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, या ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है, अभी भी कंफ्यूजन है? जी, मेरा ख्याल है कि अब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए भी मिला है कि थोड़ी लेट उनकी कैंपेन शुरू हुई, लेकिन अच्छा रिस्पांस उनको फीडबैक जो है वो आवाम की तरफ से मिला है। मसलन 2-3 जलसे तो बहुत अच्छे उनके जलसे हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि एक क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि पहले नहीं थी। मंशूर लेट आया, उनकी कैंपेन लेट शुरू हुई और वो सारी चीज़ें थी, मगर जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के हवाले से या फिर जो हल्का बंदियाँ हुई हैं नई, उनके हवाले से देखा जाए तो पहले से कॉन्फिडेंस ज़रूर मौजूद था, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है वो आखिरी दिनों के लिए उन्होंने मखसूस रखी। शायद उसके पीछे यही एक एतमाद था कि वो जब भी निकलेंगे, उनका जो वोटर है, उनका सपोर्टर है, वो वापस उनकी तरफ पलट के आएगा। और आपने देखा है कि हालिया सर्वेज जो हुए हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक अच्छी उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया है कि सर्वेज जो है काफ़ी मौसर हैं, उनके हक में है। और दूसरी बात यह कि देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो इतनी देर से क्यों बाहर आए। एक परसेप्शन बना दिया गया इतने दिनों में कि वो लाडले हैं और बाकी चीज़ें हैं, हालांकि अगर वो पहले भी निकलते तो उनका वोटर जो था वो बाहर आ सकता था, वो बाहर निकल सकता था। या तो शायद कुछ उनके केसेस थे, और साथ में उनको शायद इस बात की यकीन दहानी भी चाहिए थी कि इंतखाबात होंगे, और इस बात की यकीन दहानी भी कि उनको पंजाब के अंदर एक कॉम्फर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो नज़र आए, वो मिल जाए, ख़ास करके सेंट्रल पंजाब के अंदर, तो फिर वो इस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकले। वरना एक फेस सेविंग तो होगी कि मियां नवाज शरीफ के बगैर जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो आगे बढ़ी है। एजाज, आप क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन देख कर आए हैं, नून लीग का ये दावा कि सिर्फ पंजाब से हम 105, 110 इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी सूरत हाल यही है? क्या वाकई मियां साहब एनर्जाइज करने में कामयाब हुए हैं? अगर वो जलसे बड़े कर रहे हैं तो वोटर टर्नआउट भी ऐसा हुआ कि 105, 110 सिर्फ पंजाब से ले जाए? शाहजेब, बहुत शुक्रिया। शाहजेब, अगर तो वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अगर वोटर टर्नआउट नॉर्मल रहा या कम रहा तो ये पीएमएलएन के लिए फायदेमंद रहेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पीएमएलएन का जो वोटर है वो तो इंटैक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो पीटीआई का जो वोटर है वो भी बड़ा एंग्री भी है और मायूस भी है। जो सूरत हाल मुख्तलिफ हल्कों में हम देख के आए हैं, वो सूरत हाल इस एतबार से मायूस कुन है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको जो इंतजामिया और पुलिस है वो ना तो जलसा करने की इजाजत दे रही है, ना रैली निकालने की इजाजत दे रही है, ना झंडा लगाने की उस तरह से इजाजत है, ना बड़े बड़े बोर्ड्स लगाने की इजाजत है। तो ये एक मायूसी है, और जाहिर है ऊपर से इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है वो भी हो गई है, तो ये मायूसी की सूरत हाल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पीटीआई का वोटर मुतहरक होता है और निकलता है, और आपको पता है कि इस वक्त जो हम जिस इलेक्शन में जा रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद नौजवान वोटर की वो इंक्लूड हुई है, और अगर ये वोटर निकल आते हैं तो फिर एक सरप्राइजिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर लेकिन आज की सूरत हाल में अगर आप बात करें तो नून लीग ने गेन किया है, नून लीग ने एक हवा जो है वो बनाने की कोशिश की है। अभी तक उन्होंने हवा काफी हद तक बनाई है कि अगली जो हुकूमत है वो उनकी है। तो जब ये लोगों का माइंड सेट होने लग पड़े कि जी अगली हुकूमत इस पार्टी की आ रही है, और अगर हमने अपने पार्टी लीडर को वोट भी डाला तो उसने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, तो ये उस पार्टी के हक में जाती है जो पार्टी गेन कर रही होती है या जो मैदान में खड़ी होती है। लेकिन अगर आप सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट के हवाले से जो वर्बल सपोर्ट है या वोकल सपोर्ट है वो पीटीआई की बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं। और असमा, ये एक तरफ तो जाहिर है जिस तरीके से टारगेट किया गया तहरीक इंसाफ को, फिर फैसले उनके खिलाफ आना, यके बाद दीगरे आना, आज कोई तीसरा फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, खुद तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे हैं, वो मामला एक तरफ। मगर जिस तरह माइनस इमरान खान साहब जब वो नहीं थे तो जिस तरह संभाला गया है पीटीआई को, क्या उससे भी कन्फ्यूजन ज़्यादा फैली कि जी आज़ाद होंगे, पता नहीं हमारे पास ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, फिर पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं मगर फिर पार्टी में इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, ये सारी सिचुएशन से भी कन्फ्यूजन में इजाफा ही हुआ?
बिल्कुल शाहजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस वजह से कि जो तकनीकी बुनियादों के ऊपर फ़ैसले हुए हैं या उसका जो भी इम्पैक्ट है, ज़ाहिर है बल्ले का छिन जाना या छीन लिया जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये पूरी मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरी एक इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हल्का बंदियों से लेके धड़ेबाजी, ग्रुप बंदी, गिरोहबंदी और फिर तंजीमी बुनियादों के ऊपर आपको हर हल्के के अंदर 2,500 से 3,000 कम अज़ कम सपोर्टर चाहिए होता है, जो कि मोटिवेट करता है, जो कि हेल्प आउट करता है, जो कि पोलिंग एजेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो एक हल्के में 250-300 पोलिंग स्टेशन होता है। और उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई फ़िज़ा साजगार नहीं है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खौफजदा है, बहुत सारे लोगों पे दबाव है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके लोग पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहे। और यही हाल उनके वोटर और सपोर्टर का भी। और फिर जब वो बैलेट बॉक्स तक पहुंच भी जाएंगे, बैलेट पेपर या पोलिंग स्टेशन तक पहुंच भी जाएंगे, तो भी आगे बल्ला गायब है और इतना कन्फ्यूजन है। एक एक हल्के से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8-8, 9-9 लोग खड़े हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, अभी जो रहमान ज़ेब का वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जो एक नज़र आ रहा है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिवीज़न है और इतनी ज़्यादा बेतरतीबी है, बद इंतज़ामी है, उसको सही तरीके से डील नहीं किया गया। ज़ाहिर है उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि इमरान खान साहब जेल में, लेकिन ये सारी वो चीज़ें जो साइंटिफिक हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वोटर और सपोर्टर जो है वो निकलता है। और फिर एक छोटी सी बात मैं आपको और कर दूं कि देखिए जो पाकिस्तान के अंदर गिरोहबंदी है, धड़ेबंदी है, बिरादरी सिस्टम है, वो हमेशा से मुख्तलिफ रहा है और उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जितनी मर्जी मकबूलियत हो उसकी बुनियाद के ऊपर आपको वोट डाला जाता है। अगर पूरा का पूरा गिरोह या फर्द या कबीला या कोई ख़ानदान कह रहा है कि हमने एक जमात को देना है, तो ऐसा नहीं होता कि उनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो किसी और को वोट कर दें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और एजाज, जो ज़ाहिर गुस्सा है आपने बताया उनके वोटर सपोर्टर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के में, मगर ये जो एक रिलाई कर रही है तहरीक इंसाफ का, गुस्सा इतना है कि वो खुद ही निकल कर आएंगे और बहुत ज़्यादा निकल कर आएंगे। ये आपको वो फैक्टर नज़र आ रहा है या फिर मल्टीपल उम्मीदवार हों, बहुत सारे आज़ाद हैं जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया पार्टी के कहने के बावजूद, ये कन्फ्यूजन फिर ऊपर से कि पता नहीं आज़ाद पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, इससे कन्फ्यूजन बढ़ी है नीचे? देखिए, एक मुकाबला तो हो रहा है ना पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और एक मुकाबला हो रहा है पीटीआई वर्सेस पीटीआई, और एक और मुकाबला हो रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, ये भी एक बैटल हो रही है। लेकिन जो कंफ्यूजन की जो बात की ना, मुझे इत्तेफाक हुआ मुल्तान की हल्का 151 में एक दूर दराज गाँव में पीटीआई की जो कैंडिडेट थी शहर महर बानो, जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन देखने का, और वो गांव में कैंपेन कर रही थी और मर्दों से खिताब करके वो औरतों में निकली, तो मुझे भी साथ उनके जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने अपनी स्पीच का आगाज किया, तो उस स्पीच में उन्होंने अपना एक वालिद का केस पेश किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपको मुकामी लैंग्वेज में, सराइकी लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि मैं आपको बताने आई हूँ कि हमारा इलेक्शन जो सिंबल क्या है, आपको पता है हमें बल्ला छीन लिया गया। तो वो जो औरतें थी, देहात की औरतें, वो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी हमें पता है, चिमटा आपका जो इंतखाबी निशान है वो चिमटा है। तो ये जो बात है, मैं भी एग्जैक्टली यही समझता था इससे पहले कि जो बल्ला छिन गया है तो पीटीआई का जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है तो उसको नया इंतखाबी निशान मिला है, तो वो शायद कंफ्यूजन हो। मेरे ख्याल में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, लोग काफी हद तक समझते हैं। कंफ्यूजन किसके लिए? मेरे ख्याल में 26 से 30% जो वोटर है वो हमेशा वो फेंस सिटर होता है, वो खामोश वोटर होता है। जो हार्डकोर वोटर है पीएमएलएन का, वो पीएमएलएन के साथ है, जो पीटीआई का वो उसके साथ है। ये जो विन करना है वो 26 से 30% वोटर ने विन करना है, और वो जाके कंफ्यूज जरूर हो सकता है कि अगर उसने बल्ले को डालना है तो मुमकिन है बल्ला तो नहीं होगा, उसके मुकाबले में 3-4 चीजें होंगी। और फिर एक और मामला भी है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो पीटीआई ने अपना नॉमिनेट किया हुआ है, फिर 3-4 ऐसे उम्मीदवार भी हैं, वो भी इमरान खान का नाम लेते हैं, वो भी पीटीआई के तर्ज के उन्होंने अपने स्टिकर्स और पोस्टर्स बनाए हुए हैं। तो कंफ्यूजन है वोटर के लिए, और मेरे ख्याल में असल डिसीजन है वो 26 से 30% जो खामोश वोटर है जिसने फैसला करना है, वो अगर नून लीग की तरफ चला गया तो वो नून लीग को काफी सीटें दे सकता है।